हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज हम लोग कृतिका भाग 1 के पहले पाठ इस जल प्रलय में नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता फाड़ेश्वर नाथ रेणु जी हैं। पाठ का प्रारंभ करते हैं वक्त बता देता हूं मैं आपको। इस पाठ में लेखक ने बाण की विभीषिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। बच्चों, विभीषिका का मतलब होता है भयंकरता या भयावकता, यानी कि लेखक ने प्रत्यक्ष रूप से बाण में होने वाली तबाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां पे विभिन्न नदियों में बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते थे। लेखक पर्ती क्षेत्र में जन्मा था। पर्ती क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर जिस जमीन पर खेती न की जाए, उसे पर्ती क्षेत्र कहा जाता है। लेखक को तैरना नहीं आता था। वह 10 वर्ष की उम्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहा। जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब उसने बाण पर एक निबंध लिखकर उसने प्रथम पुरस्कार पाया था। 1947 में जय गंगा, 1948 में हड्डियों का पुल आदि रिपोर्टाज लिखा। रिपोर्टाज का मतलब होता है एक ऐसी रिपोर्ट जिसे रेडियो पर प्रसारित किया जा सके। गांव में रहकर भी उसने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को उसने देखा और भोगा भी, वह भी आम आदमियों के तरीके। वह अनुभव उसने पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त किया था। सन 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार वर्षा हुई, जिसने पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डुबो दिया था। इस वर्षा से पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा निचले क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज जैसी दैनिक उपयोगी वस्तुएं एकत्र करने लगे। बाढ़ का पानी शहर में बढ़ता ही जा रहा था। सुबह तक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, दोपहर तक गोलघर जलमग्न हो चुके थे। लेखक ने अपने मित्र के साथ बाढ़ का आकलन करने तथा कॉफी पीना की इच्छा जताई, परंतु कॉफी हाउस बंद था। अन्य लोग भी अपने अपने तरीकों से बाढ़ की विभीषिका को देखने निकल पड़े थे तथा तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। सड़क की ओर बढ़ते पानी को देखकर लेखक ने अपने मित्र को कहा कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु के तरल दूत को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया और वापस मुड़ गया। लेखक ने देखा कि होटल पैलेस, इंडिया एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर पानी फिर रहा था। यह सब देखना उसके लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। गांधी मैदान की रेलिंग को पकड़े लोग यूं खड़े थे जैसे रामलीला का राम रथ वहां से निकलने वाला हो। चारों ओर बाढ़ का गेरुआ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। रेडियो और जल संपर्क विभाग की गाड़ियां लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थीं। लोगों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जल्दी थी। वे अपना अपना जरूरी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादे चले जा रहे थे। दुकानदार अपना अपना सामान बचाने में जुटे थे। लेखक मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। वह राजेंद्र नगर आया ही था कि
जल संपर्क विभाग की गाड़ी ने लाउड स्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी स्मृतियों में खो गया। उसे सन 1949 की महानंदा की बाढ़, 1947 की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की यात्रा, सन 1937 में सिमरबनी शंकरपुर की बाढ़ तथा सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुसने से उत्पन्न स्थितियां एक एक करके याद आने लगी थीं। उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रत जगा करते रहे। 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। लेखक सोने की चेष्टा कर रहा था, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे अचानक सभी ओरों से शोर मचना शुरू हो गया कि पानी आ गया, पानी आ गया। चारों ओर बाढ़ के पानी ने घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिम दिशा में थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, ये बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे से में पानी का पतला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 से के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, चीख पुकार और पानी की कलकल थी। लहरें सामने हमारे उठ रही थी। सामने का फुटपाथ को पार कर अब वो हमारे घर के पास आ गई थी। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और अब वो हमारे घर के सामने की दीवार की ईंटों पर जल्दी जल्दी चढ़ता जा रहा था। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब चुका था। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा था। हरियाली धीरे धीरे लोप हो गई थी। हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास।